तो आज के इस टॉपिक में अपन इन प्रश्नों का हल करेंगे और मैं वो आवर्ती जो पंक्ति दिए गए उनका हल करते हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो आपको दिया है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर ये वर्ग खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वर्गों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। अगर अपन एक ऐसा त्रिभुज ले लें, आपके पास ये एक त्रिभुज है ABC, यह त्रिभुज ABC है। अब उसमें अपन दो भुजा कौन से ले लें, AB और AC है, उनको व्यास मानकर अगर इसका व्यास करोगे तो इसका लंब समझा कर लोगे, लंब समझा कर ऐसे बातें खींच लोगे, यहाँ पे ऐसे एक वर्ग खींच लो। आगे ऐसे दूसरी जो भुजा चाहे BC को खींचो, ऐसे अपन एक ही भुजा कौन सी को ले लिया, इसको व्यास मान के अपन एक वर्ग खींच लिया। भुजा AC को ऐसे अपन भुजा BC को ऐसे भुजा कौन सी को AC को व्यास मान के एक वर्ग खींच लिया। अब ये दोनों बातें तो तीसरी भुजा पर प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ जो तीसरी भुजा ना, जैसे इसका अपन केंद्र एक ले लिया और ये वर्ग खींचा, वो इस तीसरी भुजा जैसे बिंदु को आ लिया, आते ही तो अब आपको क्या करते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजा कौन सी ले ली, AB और AC ले ली, वो व्यास मानकर अपन दो वर्ग खींच दिए, एक B केंद्र वाला और एक U केंद्र वाला। अब एक कह रहा है इन वर्गों का प्रतिच्छेद बिंदु, जो एक तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ होगा ही, एक तो यहाँ होना निश्चित है क्योंकि इन दोनों को व्यास मान रहे हैं, तो दो जो अपने जो प्रतिच्छेद बिंदु वो नहीं होगा, जैसे यहाँ R है, वो R है हमेशा BC पे होगा, मैं BC से नीचे होगा नहीं ऊपर होगा, ये बात आपको सिद्ध करनी। तो वही पहले इसमें दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ क्या आपको त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC को व्यास मानकर दो वर्ग खींचे गए हैं, जिनके केंद्र कौन से हैं, C तथा Q है। जो बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि जो बिंदु R है वो BC पर होगा, सीधे क्या करना आपको, बिंदु आ गया प्रतिच्छेद बिंदु R है, भुजा BC पर स्थित है या BC पर होगा, ये बात आपको सिद्ध करनी। आगे रचना में अपन है जो यहाँ एक आपको दिख रहा है बिंदु एक पहला प्रतिच्छेद बिंदु हुआ था, दूसरा ये उन दोनों को ऐसे मिला दिया, दोनों क्या कर दिया अपने मिला दिया। अब मिलाने पर हमें जो रचना है उसमें क्या किया अपने, तो बिंदु एक को R से मिलाया, जो प्रतिच्छेद बिंदु ना वो उसको R से मिलाया। अब मिलाते ही हमारे पास यहाँ इस वाक्य को देखो, ऐसी व्यास का वर्ग खींचा गया है, उस पर ही नजर डालो आप। उसमें जो ये कोण बना है कौन सा, ARB जो कोण बन रहा है, या जैसे आप यहाँ इस कोण का नाम दे दे तो कोण एक है, नाम दे दे इसका, वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्यों ये तो व्यास है तो आधावर्ती इस साइड में होगा, आधावर्ती इस साइड में हो गया, और अर्धवर्ती में आपको क्या होते हैं, समकोण होते हैं।
इसे अपन उपपत्ति में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि वही कोण है एक बराबर 90 डिग्री है, वो क्यों है तो उसका कारण ले देंगे। अर्धवृत्त का नाम दे दो, अर्धवृत्त में अर्धवृत्त में बना कोण है। अब ऐसे ही दूसरा जो वृत्त है जो क्यू केंद्र वाला है ये है। अब उसमें भी जो ये आधा वृत्त इस साइड में हो गया, आधा वृत्त इस साइड में हो गया, तो जो आधा वृत्त हो रहा है उसमें ये जो कोण है ये बन रहे हैं। जैसे यहाँ को इस कोण का नाम दे दिया 2, तो कोण 2 कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री का होगा, क्यों वो भी अर्धवृत्त में बना कोण है। इसी प्रकार कोण 2 बराबर 90 डिग्री वो भी क्यों है जो दूसरा अर्धवृत्त है उसमें बना कोण है। आगे इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ोगे तब क्या आएगा इसमें कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आगे कोण 1 और 2 को देखो, कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। आगे इन दोनों कोणों के स्थान पर क्या लिख सकते अपन है कोण BRC, कोण BRC बराबर 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। अब जो R बिंदु है अर्थात जो R बिंदु है वो भुजा BC पर आया नहीं कि वो संरेखा पर आ गया, अर्थात वो अगर कोण कम या अधिक होता तो R इस पर नहीं आता, लेकिन 180 और 180 तो ये क्या होगी सलेख है और भुजा एक सलेख होती है, इसलिए आप क्या करोगे अतः भुजा BRC एक अतः रेखा BRC भुजा BC का भाग है। अब ये भाग हो गया, इसलिए क्या करेंगे अपन जो बिंदु R है वो कहा गया भुजा BC पर आया है, तो क्या लिख देंगे इसलिए बिंदु R क्या था प्रतिच्छेद बिंदु, अतः बिंदु R भुजा तीसरी भुजा दो भुजा ले लिए अपन AB और AC, तीसरी भुजा कौन सी बची BC पर स्थित है, अर्थात बिंदु R भुजा BC पर स्थित है। इस प्रकार से अपन सिद्ध करके बताएंगे। आज अगला रेखा को सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, जिसका नाम है ABC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम क्या है ABC, इसकी दोनों ये भुजा समान है। तो दिया में क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। अब इसको क्या करें कि एक भुजा को व्यास मानकर, इस भुजा को व्यास माने या इस भुजा को व्यास माने, अपन एक भुजा को व्यास मान रहा था, जहां भी मध्य बिंदु है इसका मध्य बिंदु निकालोगे वो लंबसदिवार के अनुसार। अब इसको आप लंबसदिवार करके मानने से एक वृत्त खींच लोगे, वृत्त खींच लेना है। अब ये बात जहां कटेगा वो कटान बिंदु क्या कह रहे हैं असमान होगी, एक भुजा को व्यास मान के खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करती है। जहां भी ये काटती है वो इसे जो असमान भुजा है, ये दोनों भुजा समान है, ये दोनों भुजा कौन सी है समान है, और ये क्या होगी असमान भुजा है, उसका क्या होगा समद्विभाजित करेगा, अर्थात वो मध्य बिंदु होगा। क्या होगा मध्य बिंदु होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। और आप वही ध्यान दिया समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तथा AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है जो
ऐसे त्रिभुज की असमान भुजा कौन सी हो गई? BC को बिंदु D पर काटता है और वो अपन ऐसे को व्यास मान के एक खींचा गया है, वो कहाँ काट रहे हैं? यानी बिंदु D पर काटता है। आगे आपको सिर्फ क्या करना है कि जो बिंदु D है वो BC का समद्विभाजक है और समद्विभाजक मतलब क्या है? इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से क्या तात्पर्य निकला है कि BD बराबर DC, BD बराबर DC दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो आप कैसे बताओ कि D है BC का मध्य बिंदु है या BD बराबर DC है या बिंदु D BC को समद्विभाजित करती है? तो तीनों में से कौन सी बात लिख सकते हो? तो क्या है? BD बराबर DC, ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब रचना में आप क्या करोगे? जो शीर्ष A है उसको जो आपने यहाँ काटा इस भुजा को उसको किसे मिला दिया? D से मिला दिया। क्या कर दिया आपने? D से मिला दिया। अर्थात क्या किया आपने? बिंदु A तथा D को मिलाया। आप मिलाते आपके पास या दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज इस साइड से एक दूसरा त्रिभुज ये। आप दोनों त्रिभुजों में अपन देख रहे हैं कि पहले साथ में तो आप ये जो कोण है वो कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों? इसको व्यास मानते अपन है कि यानी वर्त खींचे तो इस साइड में आधा वर्त है, इस साइड में आधा वर्त है, तो इसलिए ये वर्त में बड़ा कोण है समकोण होता है। तो ये कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब ये एक सरलरेखा चल रही है, इसलिए दोनों कोण रेखीय कोण युग्म है। दोनों कोण कैसे कोण है? रेखीय कोण युग्म है। इसलिए ये 90 का दूसरा में भी कितने का हो गया? 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से आप पहले बताओगे कि कोण ADC बराबर 90 डिग्री है। वो क्यों है? क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण है। फिर इसी प्रकार कोण ADC प्लस कोण ADB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि वो रेखीय कोण युग्म है या एक रेखा के बिंदु पर बने कोण है। अब उसमें ADC के स्थान पर क्या लिख दोगे? 90 डिग्री, इसलिए ADB कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब उसके बाद में दो त्रिभुज है उसके अनुसार लिखोगे उत्पत्ति में। तो पहला त्रिभुज तो क्या है? ADB, तो त्रिभुज ADB तथा दूसरा त्रिभुज ADC। ADC में पहले हुई यानी AB बराबर AC, वो क्यों है? दिया हुआ है, अतः वो समद्विबाहु त्रिभुज था तो उसकी दो भुजा समान है। वो दोनों भुजा पहले तो एक त्रिभुज की थी, अब दोनों ही त्रिभुजों की भुजा बन गई हैं, इसलिए AB बराबर AC है। दूसरा AD बराबर AD, वो क्यों है? वो उभयनिष्ठ भुजा है, जैसे वो उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा कोण ADB बराबर कोण ADC, दोनों बराबर क्यों है? 90 डिग्री के हैं, जो अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब वही सर्वांगीण समता के RHS गुणधर्म से आप क्या देगा? त्रिभुज ADB सर्वांग में त्रिभुज ADC के और सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं? संगत हुए समान होते हैं। इसलिए अब ये जो भुजा है वो इस त्रिभुज की भुजा है और ये जो भुजा है DC वो इस त्रिभुज की भुजा है, इसलिए क्या आ जाएगा? अब क्या हो जाएगा आपके पास? BD बराबर DC, BD बराबर क्या आ जाएगा? DC। तो इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वर्त तीसरी असमान भुजाओं को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब ऐसे ही जो अगला प्रश्न आपको दिया जा रहा है उसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध अगला क्या है कि O त्रिभुज का त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। तो अगली बार में आपको क्या दिया जा रहा है कि एक कोई त्रिभुज ABC दिया जा रहा है और उसके क्या कहते हैं कि और त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र का मतलब उसके परिगत वर्ग खींचा गया है। क्या खींचा गया है?
परिघत वर्ग खींचा है, क्योंकि परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, परिघत वर्ग खींचना। तो जैसे आपके पास ये एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसका परिकेंद्र O है, परिकेंद्र O का मतलब इसकी तीनों शीर्षों में से होता हुआ तीनों शीर्षों में से होता हुआ एक वर्ग खींचा गया है। इसका ऐसे ये परिकेंद्र है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो क्या कहा आपको, और त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। तो डी आधार ये हो गया इसका डी है वो आधार बीसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कोण बी और डी, तो बी और डी, तो आप देखो बी और डी को करो, कोण बी और डी, बी हो गया और ये हो गया डी हो गया। अर्थात जो ये कोण आपको दिख रहा है, ये कोण बराबर है कोण ए के, तो कोण ए के आपको इसके बराबर है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो दिया है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका परिघत वर्ग खींचा गया है, या त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, या तीसरी बात ये कहो तो त्रिभुज एबीसी का परिघत वर्ग खींचा गया है। ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाले में क्या है आपको कि कोण बी और डी बराबर कोण ए, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना में क्या करोगे, तो रचना में आप O को C से मिला दो, O को क्या करोगे, C से मिला दोगे। अब O को C से मिलाते ही अब आपके पास O को C से मिलाओगे, तो मिलाते ही आपके पास यहाँ एक चाप BC के द्वारा केंद्र बना कोण, तो ये हो गया पूरा, और परिधि बना कोण ये हो गया। तो अब ये पूरा कोण है, इस कोण का दोगुना होगा। अपन वो पढ़ सकते हैं, वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। दूसरा ऐसे मिलाते हैं आपके पास यहाँ दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में D इसका मध्य बिंदु दिया है, तब BD बराबर हो गया DC हो गया, BD बराबर हो गया DC। फिर OB बराबर OC है, OB बराबर क्या है OC है, वो आपकी क्यों है, A की वर्ग की त्रिज्या है। तीसरा OD बराबर OD वेनिसूद है, तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समक्षम हो गए। तो समक्षम हो गए तब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया तब जो ये कोण BOC है वो कोण चाप गए थे, तो BOD का क्या जाएगा दोगुना है, या कोण COD का दोगुना है। अब वो दोनों पर पहले वाले इसमें इनका मान रखेंगे, तब हमारे पास इस कोण का और इस कोण का मान प्राप्त समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। अब रचना में क्या लिखोगे, केंद्र O को बिंदु C से मिलाया। आप मिलाते ही वो अपन पढ़ने लगेंगे। हम जानते हैं कि चाप के द्वारा वर्ग के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। यहाँ चाप कौन सा है, चाप BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण तो कौन सा हो गया BOC है, तथा शेष भाग के बिंदु A पर बना कोण A है, इसलिए कोण BOC बराबर 2 कोण A, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब उसके बाद में आगे बढ़ेगा अपन त्रिभुज, एक तो कौन सा देख रहे हैं OBD, त्रिभुज OBD तथा त्रिभुज OCD में पहले OB बराबर जाएगा OC, क्यों है एक वर्ग की त्रिज्या है। दूसरा BD बराबर
डीसी क्यों है वो आपको दे गए डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु तभी होगा जब बीडी बराबर बीसी होगा। तो ये कहने के लिए कि बिंदु डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। तीसरा ओडी बराबर ओडी क्यों है उभयनिष्ठ भुज है। अब वो इस सम समता के ऐसे नियम से तो ऐसा नियम से क्या देगा आपके पास त्रिभुजी और बीडी समान समय त्रिभुजी ओसीडी। अब समान समय तब समान सम त्रिभुजों के संगत हुए समान होते हैं इसलिए कौन आगे क्या जाएगा ये कौन बीओडी या और कौन सा जाएगा ओबीडी और बी इन्हें आगे कौन बीओडी बराबर कौन है सीओडी कौन बीओडी बराबर कौन है सीओडी ये बराबर होंगे। इसको नंबर 2 लगा दिया। अब यहाँ ये दोनों त्रिभुज कैसे थे सर्वांग थे तो सर्वांग सम क्या आ गया आपके पास कौन बीओडी बराबर कौन है सीओडी। अब उसके बाद में जो कौन बीओसी है वो इन दोनों कोणों का ही क्या है दो खंड है। तो कौन बीओसी का क्या लेते हैं अपने कौन बीओडी दूसरा क्या कहते हैं कौन है वही अगला क्या कहते हैं कौन है सीओडी। आगे इस समीकरण 3 है उसमें समीकरण 2 का मान क्या रखा या सीओडी के स्थान पर सीओडी को क्या रख दिया बीओडी रख दिया। आगे वही बीओडी और बीओडी का हो गए 2 बीओडी हो गए तो कौन बीओसी का मान क्या हो गया कौन बीओडी हो गया। अब जो समीकरण हमारे पास ये 4 बार हो गया समीकरण 4 और समीकरण 1 दोनों को देखो और उनको देखने पे यहाँ पे ये निष्कर्ष में पूछते हो कि कौन बीओसी बराबर 2 कौन है और कौन वही बीओसी बराबर 2 कौन बीओडी। अतः इसके यानी दाहिने पक्ष समान है तो बाएं पक्ष भी समान होंगे। तो समीकरण 1 और 4 से हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त होगा कि कौन 2 बीओडी बराबर 2 कौन है आवे 2 से 2 को हटा दो और क्या आएगा आपके पास कौन बीओडी बराबर कौन ए प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बात को अपन सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध किया सबसे पहले हमें जो दिया हुआ तो क्या था कि एक त्रिभुज एबीसी के परिघ एक वर्ग खींचा गया है एक त्रिभुज एबीसी के परिघ एक वर्ग खींचा गया है तथा इसके आधार डी का मध्य बिंदु जिन्हें आधार डी है वो मध्य एबीसी का मध्य बिंदु है। आगे आपको सिद्ध करना है जो कोण ए है तो कोण ए तो याद करें आपको ये और जो कोण बीओडी है तो कोण बीओडी ये तो ये दोनों कोण बराबर होंगे ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो सबसे मैंने वही लिया कि इसमें रचना में इसको मिला दिया तो मिलाती आपके पास क्या हो गया चाप बीसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण बीओसी हो गया। हम जानते हैं कि वर्ग के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ चाप बीसी के द्वारा केंद्र बना कोण तो बीओसी है तथा शेष भाग के बिंदु ए पर बना कोण ए है इसलिए कोण बीओसी है वो 2 कोण ए के बराबर होगा अर्थात बीओसी है वो कोण ए का दुगुना हो गया। आगे यहाँ 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं तो त्रिभुज ओबीडी तथा दूसरा त्रिभुज ओसीडी। अब उन दोनों में आप देख रहे हो कि ओबी बराबर ओसी है वो क्यों है कि वर्ग की त्रिज्या है। दूसरा बीडी बराबर डीसी है वो क्यों है बिंदु डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तीसरा ओडी बराबर ओडी क्यों है उभयनिष्ठ भुज है। अब समान समता के ऐसे नियम से ये दोनों त्रिभुज स्वाक्षम है अतः समान सम त्रिभुजों के सभी संगत अवयव समान होते हैं इसलिए कोण बीओडी बराबर कोण सीओडी अतः यहाँ का जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। अब इसको समीकरण नंबर में 2 दे दिया। अब 2 देने के बाद अपन देखा कि जो कोण बीओसी है उसी के दोनों खंड यानी बीओडी और कोण सीओडी है। अब इसमें इसका मान दिया तो मान के आपका पास नाम क्या प्राप्त हुआ कोण बीओसी बराबर 2 कोण बीओडी। आज जो परिणाम यहाँ जो प्राप्त हुआ उसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब समीकरण 4 और समीकरण 1 दोनों को ध्यान लोग देखा देखने पर हमें पता चला कि इसका क्या है दाहिना पक्ष समान है तो इनके क्या होंगे बाएं पक्ष भी समान होंगे। तो बाएं पक्ष की तुलना करने पर यहाँ क्या बात हो गया बीओडी बराबर कोण ए आ गया। आज के बाद में जो प्रश्न है अगला है उसमें आपको क्या देखे
कि एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, वही आपके पास क्या है, परिकेंद्र क्या है, OR है। अब आपको सिद्ध कीजिए कि कौन OBC, तो कौन OBC प्लस कौन है दूसरा क्या है BAC, तो BAC अर्थात इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब इस बात को आप सिद्ध कैसे करोगे, OB कौन सा बना है, OBC कौन है वो, और कौन है BAC कौन है, उन दोनों का टोटल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये बात सीधी करनी है। तो आपको कोई दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका परिघत वर्ग खींचा गया है, परिघत वर्ग खींचा है, इतने ये दिया हुआ। अब उसके बाद में आपको सिद्ध किया जाता है कि कौन है OBC प्लस कौन है BAC, BAC का कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों कोण देख लिया, कौन OBC अर्थात ये कोण और दूसरा कोण BAC, ये कोण दोनों का टोटल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब रचना में पर क्या कर लिया, O को C से मिला लिया, O को C से मिला दिया। अब O को C से मिलाते ही पहले तो वही इन्हें केंद्र है या परिकेंद्र O को बिंदु इसे C से मिलाया। अब मिलाते आपके पास क्या होगा, वही चाप BC के द्वारा केंद्र बनाया कौन सा हो गया BOC हो गया, और शेष बचे के बिंदु A पर बनाया कौन सा हो गया ABC हो गया। आगे इन्हीं दोनों से अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, चाप वही चाप BC के द्वारा केंद्र पर बना कौन तो कौन से इन्हीं BOC है तथा शेष भाग के बिंदु A पर बना कौन ये है, इसलिए क्या जाएगा आपके पास कौन BOC, कौन BOC बराबर 2 कौन ये, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब उसके बाद में आप आओगे तो ये जैसे देखोगे यहाँ त्रिभुज OBC है, उसमें OB बराबर OC है, OB बराबर क्या है OC है, तब यहाँ के दोनों कोण ये कौन है और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कौन है बराबर। अर्थात त्रिभुज कौन सा है BOC में OB बराबर OC है, इसलिए कौन है OBC बराबर कौन है OC हो जाएगा OCB। अब ये बराबर कितना यहाँ पे इसको नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद में त्रिभुज इसे त्रिभुज OBC में चलो, तो OBC में क्या है कौन है OBC प्लस कौन है BOC प्लस कौन है OCB, तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 डिग्री होते हैं। आज जो इसको समीकरण नंबर 3 लगा दो, समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखो। अब 2 का मान कौन से रखो, क्योंकि हमें इसमें तो समाधान है, इसमें तो समाधान है, फिर आप क्या कर दो यहाँ जो इसको हटा दो, इसको हटा देंगे माने OCB, तो OCB जहाँ OBC लिख दो। अब क्या करोगे आगे कौन है, यहाँ साथ में देखो यहाँ BOC का मान तो ये है, BOC का मान ये और OBC का मान यानी OCB का मान ये, अर्थात सीधे समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर क्या करोगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर अब जैसे मान रखोगे तो यहाँ समीकरण इसके सामने क्या देगा 2 कोण ये या कोण एक को क्या कहेंगे BAC, क्या देगा आप BAC। तो यहाँ OBC के सामने क्या लिखोगे 2 कोण A प्लस कोण और नहीं OBC तो है ही इसके स्थान पर, ये तो ऐसा लिख दोगे कोण OBC। आप BOC के सामने क्या लिखोगे कोण 2 कोण A, 2 कोण A प्लस आगे OCB के स्थान पर OCB के स्थान पर लिखोगे OBC, कोण OBC बराबर 180 डिग्री। आगे यहाँ भी OBC है,
यहाँ भी ओबीसी है, इन दोनों टोटल कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास दो कोण है ओबीसी प्लस दो कोण है ए बराबर 180 डिग्री। अब दोनों में क्या कर लो, दो कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा आपके पास कोण है ओबीसी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या जाएगा, कोण है ओबीसी प्लस कोण है ए बराबर 180 डिग्री बटा 2। अब कोण ओबीसी प्लस जो कोण ए है उसका पूरा नाम लिखो, तो पूरा नाम लिखा है यहाँ, तो पूरा नाम लिख दो, उसे क्या नाम देगा बीएसी। बीएसी बराबर 180 में 2 का भाग दो 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इसके अंतिम में अपन सिद्ध करके खत्म तक पहुंचेंगे। तो अपन क्या किया, सबसे पहले कि आपको कोई दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका परिगत वाले खींचा गया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि कौन है, एक तो ओबीसी और दूसरा कौन है बीएसी, इनका टोटल 90 डिग्री होगा, टोटल क्या होगा 90 डिग्री। रचना में अपन क्या कर दिया, केंद्र O को C से मिला दिया। आप मिलाते ही हमारे पास चाप BC के द्वारा केंद्र बना कौन तो BOC हो गया, और इसी चाप के द्वारा शेष भाग, तो शेष भाग इतना होगा, उसके बिंदु A पर बना कौन A हो गया। तो अब ये जो कोण BOC है, कोण BOC है वो कोण A का दुगुना होगा, इसको समीकरण नंबर 1 लगा दिया। अब वही त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि OB बराबर OC है, क्यों है, वो एक ही वर्ग की त्रिज्याएं हैं, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजाओं के समूह कोण समान माप के होते हैं, इसलिए यहाँ जो कोण है ये और ये कोण दोनों बराबर है, अर्थात कोण OBC बराबर कोण OC भी है। अब ये बराबर हो गए, इसके बाद में त्रिभुज के तीनों अंतर कोण होंगे 180 डिग्री होगा, तो ये त्रिभुज के तीनों अंतर कोण होंगे 180 डिग्री बता दिया। अब इस समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रख दिया, तो मान कैसे रखा, जो OCB था उसके जो OCB है उसके साथ तो क्या दिया मैंने OBC, और जहां BOC था उसके सामने क्या दिया दो कोण है, तो वो यहाँ पर यहाँ क्या था OBC का OBC लिख दिया, यहाँ OCB था उसके साथ में OBC लिख दिया, यहाँ क्या था BOC था उसके साथ में दो कोण लिख दिया। अब इन दोनों समान है तो समान दोनों को जोड़ लिया, तो ये आ गया। अब इन दोनों में से दो कोण आ गया, दो कोण आने के बाद में दो को आगे लेंगे, आगे उसमें बाहर लगा दिया। अब इसका जो शॉर्ट नाम लिया गया उसका तीनों उसके नाम लिया तीन बिंदु से, तो वो क्या आ जाएगा BAC। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुजी क्या यहाँ जो कोण है चाप के यहाँ जो कोण बनता है वो, और यहाँ जो कोण बनता है दोनों का 90 डिग्री होगा।